प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के एक ट्रू लीडर की हैसियत से अभी रिसेंटली एक बहुत ही मैराथन किस्म के विजिट का आगाज कर रखा है। प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ये वहां पहुंचते ही वहां के डायस्पोरा ने संदेश दे दिया कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने देश की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें तो करते हैं, हम उनसे सीखते क्यों नहीं है? हमें इस चीज को देखना है, ये इंडिया का मोमेंट है, ये मोदी। भारत उनको जहां कहीं मदद चाहिए होती है वो मदद भी देता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देशों को क्या चाहिए होता है? सबसे ज्यादा उनको मेडिसिन, वैक्सीन चाहिए होती है, और भारत दुनिया की फार्मेसी है। तो इसलिए ये सब देश भारत को अपने लिए कोई खतरा नहीं समझते, अमेरिका की तरह कोई थानेदार नहीं समझते। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपने कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मजहब और है, मेरा मजहब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू कर 62 में नॉन अलाइंड कंट्री था हिंदुस्तान, और अब ये कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं ब्राजील, और वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। और पीएम मोदी जो है वो वहां पे इंडियन कम्युनिटी के लोगों से भी मिले हैं, और सबसे जो खास बात रही वो वहां पे ये रही कि जो इंडियन कम्युनिटी के लोग आए थे उन्होंने अपने हाथ में ऑपरेशन सिंदूर के बहुत सारे पोस्टर्स लिए हुए थे, और उन पोस्टर्स को देख के पूरा वर्ल्ड मीडिया का फोकस उस पर चला गया और पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर प्रमोट होने लगा। ये देख के पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया, और पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता था कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने, लेकिन भारत हमेशा से पाकिस्तान की एंट्री को ब्लॉक करता रहा है। चाइना हमेशा सपोर्ट करता था पाकिस्तान को कि कैसे भी करके पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बना दिया जाए, लेकिन इंडिया ने कभी चाइना की चलने नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के एक ट्रू लीडर की हैसियत से अभी रिसेंटली एक बहुत ही मैराथन किस्म के विजिट का आगाज कर रखा है, जिसमें ब्राज़ील एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, और ब्राज़ील में चूँकि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ साथ भारत ने अर्जेंटाइन, ट्रिनिडाड टोबैगो, घाना और नामीबिया का विज़िट करने का भी तय किया, और बड़े अच्छे उनके विज़िट जो अब तक की ख़बरें आई हैं, जो इतलात आई हैं, ख़ास तौर पर घाना में, ट्रिनिडाड और टोबैगो में, और फिर हम अर्जेंटाइन में देखते हैं। तो ख़ास तौर पर घाना और ट्रिनिडाड टोबैगो में इंडियन बैकग्राउंड के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। ना सिर्फ वो रहते हैं बल्कि इन देशों में उनकी जो लीडरशिप है वो भी इंडियन बैकग्राउंड के जो वहाँ पे लोग जनरेशन से बस रहे हैं। तो वो अब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और जिस तरह हमने टीवी की स्क्रीनों पे देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का घाना में, ट्रिनिडाड में इस्तकबाल हुआ, जिस तरह हिंदू सिविलाइजेशन के, सनातन सिविलाइजेशन के लोग आगे बढ़ के आए, और वहाँ पे एक अपनी नौइयत का मल्टीकल्चरलिज्म है जो भारतीयों और ब्लैक्स के एक साथ कई नस्लों से रहने की वजह से अब बन चुका है। फिर वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। ये दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हर एतबार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा रहा। तो ग्लोबल साउथ की मैं बात कर रहा था, तो ग्लोबल साउथ के हवाले से चाइना की भी कोशिश है कि वो ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे, और चाइना ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपने डेथ ट्रैप में भी रखा, और उसका जो डेथ ट्रैप है चाइना का, वो एक ऐसा खौफनाक ट्रैप है जिसको अब दुनिया के देश और ख़ास तौर पर अफ्रीकी देश और साउथ अमेरिका के देश समझ चुके हैं। वो अब चाइना से ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे विश्व गुरु नहीं हो सकते, विश्व गुरु हमारा भारत ही हो सकता है, क्योंकि भारत हमें डेथ ट्रैप में नहीं फंसाता। आपको याद होगा कि भारत ने जिस तरह अफ़गानिस्तान की मदद की थी हामिद कारज़ाई के ज़माने में, फिर उसके बाद अशरफ गनी के ज़माने में, और इवन
आज के तालिबान के ज़माने में जिस तरह भारत ने उनकी मदद की, तो तालिबान तक ने सोचा कि भाई भारत तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, हमें तो किसी डेट ट्रैप में ही नहीं फंसाता। तो इस वजह से फिर भारत से लोग प्यार भी करते हैं। भारत का अपने हमसायों के साथ जो एक तल्लक है वो बड़ा ही अच्छा तल्लक है, सवाए पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम रखे हुए है। हालांकि बीच बीच में पाकिस्तान के मरीज़ों को बेइंतहा मदद दी भारत ने, और कई टेररिस्ट एक्ट के बावजूद पाकिस्तान को फेवरेट नेशन की लिस्ट में भी रखा। यानी ऐसा भी नहीं है कि जब तमाम हमसायों को भारत ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया तो पाकिस्तान को ट्रीट नहीं किया था, पाकिस्तान को भी ट्रीट किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत की कमर में छुरा ही घोंपना चाहा किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के ज़रिए। तो जाहिर है इनफ इज़ इनफ, और वैसे भी एक ही साइकी के लोग हैं, पाकिस्तानी भी और भारतीय भी, तो फट से एक दूसरे की नीयत समझ लेते हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी भारतीयों को कोई धोखा तो दे नहीं सकते। अब ये अलग बात है कि भारतीयों ने उनको एकोमोडेट किए रखा, उनकी तमाम तर नफसियाती चालों को समझते हुए। तो इसलिए ये सब देश भारत को अपने लिए कोई ख़तरा नहीं समझते, अमेरिका की तरह कोई थानेदार नहीं समझते, चीन की तरह कोई डेथ ट्रैप में फंसाने वाला देश नहीं समझते, क्योंकि चाइना ने तो डेथ ट्रैप में फंसाना होता है। भारत उनको जहाँ कहीं मदद चाहिए होती है वो मदद भी देता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देशों को क्या चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा उनको मेडिसिन, वैक्सीन चाहिए होती है, और भारत दुनिया की फार्मेसी है, सबसे सस्ती मेडिसिन भारत में बनती है। तो ये एक ऐसा एज है जो ग्लोबल साउथ के देश महसूस करते हैं कि भारत की तरफ से उनको सस्ती दवाइयाँ, कहीं कहीं मुफ्त दवाइयाँ, वैक्सीन मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी मदद है उनकी। फिर खुराक के मामले में जाहिर है आम इंसानों को दवाइयों और खुराक के अलावा एनर्जी के प्रोजेक्ट, भारत अब सोलर एनर्जी के मामलात में काफ़ी खुद कफ़ील होता जा रहा है और इस पोजीशन में है कि दुनिया भर में सोलर पैनल्स सस्ते दामों दे सके। तो भारत दुनिया की इन ग्लोबल साउथ वाले देशों की मंडियों को सस्ती सप्लाई चेन दे रहा है। चाइना अब सस्ती सप्लाई चेन देने की पोजीशन में नहीं है, पहले वो देता था तो उनको डेट ट्रैप्स में फंसा लिया करता था। जब वो ये देखेंगे कि भारत के बहुत अच्छे ऑप्टिक्स रहे, कैरिबियन में भी बहुत अच्छे ऑप्टिक्स रहे, वेस्ट अफ्रीका में भी, तो वो भी फिर तवक्को करेंगे, वो भी भारतीय एम्बेसी से कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई विज़िट उनके यहाँ भी अरेंज किया जाए, या एटलीस्ट उनके लीडर भारत जाएं। तो भारत ग्लोबल साउथ का विश्व गुरु बनते बनते ये भी एक साबित कर रहा है कि वो सॉफ्ट पावर भी है, वो सिविलाइजेशनल पावर भी है, वो कल्चरल पावर भी है, वो म्यूज़िक, डांस और हर बेहतरीन जो सिविलाइजेशनल चीज़ होती है उसका हब है। और ये वो बातें हैं जो भारत को एज दे रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ट्राई तो बहुत कर रहा है कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर हो जाए, लेकिन भारत उसकी एंट्री को बार बार ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि कोई आतंकवादी देश एक ऐसे ग्रुप में आकर के ज्वाइन हो जाए जिसकी एक रेपुटेशन है और जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। देखा जाए तो G7 के बाद ये सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसमें रसिया, चाइना और इंडिया जैसे ताकतवर देश हैं, ब्राजील भी है इसमें, और पाकिस्तान ऐसा ग्रुप डिजर्व नहीं करता। अगर पाकिस्तान आ भी जाता है तो जिस तरह से SCO का इसने कबाड़ा किया है, ठीक उसी तरीके से ये जो ब्रिक्स समिट है उसको भी खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। तो क्योंकि इंडिया का एनिमी है तो यहाँ पे दोनों का एक साथ रहना बनता ही नहीं है। चाहे और कोई देश कहीं से भी लाके इस ग्रुप में डाल दिया जाए वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए और इंडिया ये कभी होने भी नहीं देगा।